हेलो स्टूडेंट्स। एसपी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 1 और जिसका नाम है संतवाणी, जिसके लेखक हैं कबीरदास। कवि हैं कबीर तुलसी और कृपाराम खिड़िया है। तो संत लोगों की, सज्जन लोगों की वाणी है, दोहों के माध्यम से और सोठों के माध्यम से यहाँ प्रकट की है। कवि कबीरदास ने। तो पूर्व ऑनलाइन क्लास के दौरान हमने पढ़ा था कबीर का परिचय, उनकी जन्म और मृत्यु के बारे में, और किस प्रकार से वो भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में फैली हुई विभिन्न आडंबर, छुआछूत, धार्मिक अवधारणाएं जो बुरी हैं, ऊंच नीच, बहुदेववाद आदि सबका कड़ा विरोध किया उन्होंने, और आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। यानी कि अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर सब कुछ है। तो और उनके वाणी को अगर देखा जाए तो वो कवि होने से पहले एक समाज सुधारक है। समाज में उन्होंने सुधार करने के बहुत ज़्यादा प्रयास किए और वो सफल भी हुए। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा और उनकी समस्त रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। तो इस चीज़ को हमने कल पढ़ लिया था, और किस प्रकार वो अपने दोहों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं, सदाचार की ओर मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। तो उनके दोहों को हम पढ़ते हैं आज। जैसे कि पहला दोहा दे रखा है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। तो कहने का आशय है, त्याग तो ऐसा कीजिए कि इस प्रकार से हमें त्याग करना चाहिए, सब कुछ एक ही बार। यानी कि सब कुछ एक ही बार का मतलब एक ही बार में। यानी कि जो अपना हमारे पास दिया गया है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इनका सब कुछ का एक ही बार में त्याग कर देना चाहिए। यानी कि दूसरों को दे देना चाहिए, दूसरों को अर्पित कर देना चाहिए। तो दूसरों को ये क्यों अर्पित कर देना चाहिए? सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। तो जो सब कुछ, जैसा कह रहे हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। निश्चय यानी कि निश्चित रूप से किया विचार। निश्चित रूप से हमें विचार करके हमें अपना सर्वस्व त्याग देना चाहिए। अर्थात लोगों की भलाई के लिए हमने जो धन संचय किया है, हमारे पास जो कुछ है, उसको एक ही बार में बिना किसी परवाह के, बिना किसी शंका के हमें दूसरों की भलाई के लिए, दूसरे लोगों की उपकार के लिए
परोपकार के लिए हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए। यह विचार करते हुए कि जो कुछ भी मेरे पास है सब प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है। तो सार रूप में कहने का अर्थ ये है कि इसमें कवि कहना चाहता है कि जो कुछ तेरे पास है वो सब प्रभु का दिया हुआ था और तूने उसको लोगों की भलाई के लिए या लोकहित की भावना से या परोपकार की भावना से उस सब धन जो संचय तूने किया था वो एक ही बार में तूने सबको बांट दिया, अर्थात उसका त्याग कर दिया। तो विशेष रूप में से कहने का मतलब यही है कि मनुष्य में त्याग की भावना होनी चाहिए और उसे त्याग तो ऐसा कीजिए, यानी कि ऐसा त्याग कर देना चाहिए सब कुछ एक ही बार, यानी कि सब कुछ एक ही बार में उसे त्याग देना चाहिए, सर्व दे देना चाहिए। क्योंकि सब प्रभु का, मेरा नहीं निश्चय किया विचार। सब कुछ जो है वो मेरे पास वो प्रभु का दिया हुआ था, निश्चय किया। निश्चित रूप से ऐसा विचार करते हुए हमें अपना सबको यानी कि सब त्याग देना चाहिए दूसरों की भलाई के लिए। तो इसमें बड़ी ही भाषा सहज सरल और भावानुकूल है, तो अच्छा उसने वर्णन किया है। आगे है दूसरा दोहा। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजे नाही। हंस क्षीर को गहत है, नीर सु त्यागे जाहि। तो इसमें कवि कबीर ने इतनी अच्छी बात कही है कि हमें अवगुणों का त्याग करना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता। कबीर जी कह रहे हैं कि सुनिए गुण की वार्ता। जहाँ गुणों की बात हो या गुणों की वार्ता हो तो उसको सुन लेना चाहिए। कहने का आशय है कि गुणों को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। सार रूप में कहें तो अच्छी बात जहाँ से भी मिले वहाँ से ग्रहण कर लेनी चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, और अवगुणों को कभी भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नहीं। गुणों की वार्ता को हमें सुन लेना चाहिए और अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि अवगुणों को हमें नहीं अपनाना चाहिए। ठीक किस प्रकार से? जैसे हंस क्षीर को गहत है, नीर सु त्यागे जाहि। तो हंस एक पक्षी है, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ भी कहा जाता है उसे। हंस क्षीर को गहत है, क्षीर का मतलब होता है दूध। हंस क्षीर को गहत है, गहत का मतलब है ग्रहण करता है। नीर सु त्यागे जाहि, नीर पानी, सु त्यागे जाहि, जो नीर है उसको वो त्याग देता है। तो सार रूप में कहने का मतलब ये है कि हंस एक ऐसा पक्षी है जो अगर दूध में पानी मिला हुआ है तो उसमें से अलग करने की प्रवृत्ति उसमें है, यानी कि वो दूध में मिले हुए पानी को अलग करने का गुण रखता है। तो हंस क्षीर को कहता है, जिस प्रकार दूध में मिले हुए पानी को हंस क्षीर को कहता है, तो हंस क्षीर को, हंस का मतलब है एक राज पक्षी है, एक हंस पक्षी है। क्षीर को कहता है यानी कि दूध को ग्रहण कर लेता है। नीर सो त्यागे जाहि, और जो पानी है उसको वो त्याग देता है। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य को हंस की भांति होना चाहिए, अर्थात यहाँ कवि ने गुणों को दूध के समान कहा है और अवगुण को पानी के समान कहा है। तो कहने का आशय है कि अच्छाई को हमें सदैव ग्रहण करना चाहिए और बुराई को त्याग देना चाहिए। तो सुनिए गुण की वार्ता, हमें गुणों की बातों को सुनना चाहिए, गुणों को ग्रहण करना चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हंस क्षीर को कहता है, जिस प्रकार हंस नाम का एक पक्षी है जो क्षीर को कहता है, दूध को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। नीर सु त्यागे जाहि, और नीर को त्याग देता है, यानी कि उसको छोड़ देता है। तो
आगे है नेक्स्ट, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही है निज पीव। कवि इसमें कहता है कि जब आदमी अभिमान को छोड़ देता है, सुखी भया सब जीव, तो उसकी जो जीव है, उसकी आत्मा है, उसके लिए जो संसार के अन्य सभी जीव हैं वो बड़े सुखी दिखाई देते हैं उसे। तो कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति अपने अभिमान को, अपने घमंड की भावना को छोड़ देता है तो वह अपनी अंतरात्मा से बड़ा ही सुखी हो जाता है। जब वह अभिमान को छोड़ देता है तो वह अपनी अंतरात्मा से, अपने आंतरिक मन से बहुत ज़्यादा सुखी महसूस करता है, बहुत ज़्यादा सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे ही ये निज पीव, तो मेरे हृदय में निज पीव, पीव का मतलब है प्रिय, उसका प्रियजन अर्थात ईश्वर की बात करता है कि मेरे ही है निज पीव, मेरे ही है, मेरे हृदय में, निज मैंने अपना, प्रिय मैंने प्रिय, पीव मैंने प्रिय, तो मेरे हृदय के अंदर मेरा जो प्रिय है अर्थात मेरा जो परमात्मा है वो अत्यधिक आनंददायी प्रतीत होता है, चाहे इसके लिए पूरा संसार कोई कुछ भी कहता रहे। तो सार रूप में ये भी कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति अभिमान को त्याग देता है, घमंड रूपी भावना को छोड़ देता है, तो इसमें कवि ने जब आत्मा का क्या होता है, परमात्मा से मिलन होता है, तो पूरा संसार उससे बड़ा सुखद लगता है, अर्थात उसकी आत्मा बड़ी ही प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है, अर्थात अपने आप को सुखी महसूस करती है। तो भावे कोई कछु कहे मेरे ही है निज पीव, इसके लिए चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि उस दशा में आत्मा का परमात्मा से क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है और बड़ी ही आनंददायक, बड़ा ही खुशनुमा माहौल वहाँ पैदा हो जाता है। तो सार रूप में यही कहने का मतलब है कि व्यक्ति को अभिमान रूपी, घमंड रूपी जो भावना है उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसी से ही उसे की आत्मा संतुष्ट होती है, उसी से वह सुखी महसूस कर सकता है। इसके लिए चाहे कोई उसे कुछ भी कहता रहे, चाहे इसके लिए उसे कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि उसका मेरे ही निज पीव, क्यों मेरे हृदय में निज पीव, मेरा प्रिय बस गया है, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर मेरा प्रिय बस गया है। तो यहाँ मेरे ही निज पीव से अर्थ है कि उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, अर्थात आत्मा और परमात्मा की क्या हो गई है, आनंद की अनुभूति हो गई है, और आत्मा का परमात्मा से क्या हो गया है, मिलन हो गया है। तो ये थे तीसरा दोहा। तो आगे जो दोहे हैं उनको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ये जो 3 दोहे आज करवाए गए हैं और साथ में कवि परिचय पे अपने दोबारा प्रकाश डाला है, तो इसको अब बढ़िया तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से याद करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान कवि परिचय और लेखक परिचय दोनों ही आते हैं। तो और कवि परिचय के साथ साथ ये जो 3 दोहे हैं इनका भी सरलार्थ आप बार बार रिवाइज़ करें ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो आज के लिए जो 3 दोहे की हैं तो आज इन्हीं को रिवाइज़ करना है आपके लिए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी जो अंश बचा है उसको हम पढ़ेंगे कल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।